हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 28 दिसंबर सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। एक मरीज का घर एक्स में है और जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है वह वाई में है। मरीज के घर से अस्पताल तक की कोई सीधी गली नहीं है, इसलिए रोगी पहले ए में जाता है जो एक्स के पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाता है जो ए के दक्षिण में 600 मीटर है, फिर सी में जाता है जो बी के पश्चिम में 150 मीटर है और अंत में वाई पर अस्पताल पहुंचता है जो कि 100 मीटर है। सी के उत्तर में अस्पताल के संबंध में रोगी के घर की दिशा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है वह है, तो आपका सेकंड ऑप्शन मैना सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज, वह पक्षी जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, उल्लू। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है। इन उभरे हुए बिंदुओं के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति उन पर उंगलियां चलाकर पढ़ सकते हैं। यह स्क्रिप्ट पर आधारित है, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 6 अंक 6 पॉइंट्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण घरों को जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि ये बांस के खंभों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। घरों के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे घर जो होते हैं आसाम के हैं। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, जिस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है वह है उत्तराखंड। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, 3 अलग अलग जगहों के घरों के विवरण पर पूरी तरह से अलग अलग जलवायु पर विचार करें, मकानों का सही विवरण है, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। लेह में मकान पत्थरों से बने हैं, 2 मंजिल हैं। जानवरों के लिए भूतल और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए लकड़ी के फर्श, सपाट छतें हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। आपका 8th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और उससे चुने जो दूसरों से अलग हैं, तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौआ, क्रो। आपका 9th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो इसमें हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन है, तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक पर्यटक 16/10/2021 को उडुपी से सूरत के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन उडुपी से 8:20 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 17/10/2021 को 4:20 बजे सूरत पहुंची। यदि दो शहर स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है, तो पर्यटक की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो आपका 11th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह है दूसरा, 40 मीटर पर सेकेंड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी, भारत के मानचित्र पर यदि आप
कोलकाता से तक का एक सीधी रेखा खींचते हैं चंडीगढ़, तो कोलकाता के संबंध में चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द ऑनियन क्रॉप्स। निम्नलिखित में से प्याज की फसल उगाने का सही क्रम है। तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, DABEC। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, बीज बोना, निराई करना, उसके बाद प्याज को तोड़ना, उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते को काटना। आपका 14th क्वेश्चन आया था, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्रीज इज। रेगिस्तानी ओक के पेड़ में नहीं पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं। तो आपका 14th ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बड़ी और असंख्य पत्तियां होना, हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आपका 16th क्वेश्चन आया था, मोहन कक्षा में बताता है कि उसके पिता कुल्हड़ बनाते हैं। आप छात्रों को चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं विषय के तहत चाय पीने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान ज्ञान का इकाई है और इसे बनाने की प्रक्रिया है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ईवीएस लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, D, A और B। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, शिक्षार्थियों के बीच विचारों और कौशलों का आदान प्रदान। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे के पर्यावरण से जुड़ा एक विषय। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में रीता अपने शिक्षक से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह ईवीएस से जुड़ा मामला है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। यस, सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन विल बी आस्किंग स्टूडेंट्स टू। जल संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि विद्यार्थियों से निम्नलिखित करने के लिए कह रही होगी। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे और उनके परिवार के सदस्य पानी का उपयोग कैसे करते हैं इसका एक जल बजट तैयार करें। प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स यूज वाटर। आपका 20th क्वेश्चन आया था, रात में जंगल की शैक्षिक यात्रा के दौरान कक्षा तीसरी का एक छात्र एक कीट द्वारा बनाई गई चीड़ आवाज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है और पूछता है, यह क्या है। एक अन्य छात्र ने उत्तर दिया, यह टिमटिमाते तारों की आवाज़ है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अन्य विद्यार्थियों को अपने उत्तर साझा करने दें। अलाउ अदर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स सजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक। ईवीएस पुस्तक के अध्याय में सुझाए गए प्रयोगों के परिणाम हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अवलोकन करना चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपके स्कूल का माली स्कूल के बगीचे से सूखे पत्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें जला देता है। आपके एक छात्र ने आपसे इसकी शिकायत की है, आप क्या करेंगे। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
छात्रों से कहें कि वे सूखे पत्तों को इकट्ठा करने में माली की मदद करें और उन्हें खाद बनाने में मदद करें। आपका 25वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सहकारी अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? तो आपका 25वां ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। छात्र समूह में दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। छात्र समूहों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट compete पॉजिटिवली विद अदर्स इन ग्रुप्स। स्टूडेंट्स सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप्स। आपका 26 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में शिक्षक ने सभी छात्रों से जवाब देने के लिए कहा कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। छात्रों ने उत्तर दिया कि वे देखते हैं कि उनकी माँ कपड़े धोने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे साबुन लगाना, पत्थर पर कपड़े पीटना, पैडल से पीटना, ब्रश से या वॉशिंग मशीन से स्क्रब करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि शिक्षक ने यह चर्चा क्यों की? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छात्रों को घरेलू अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसका एक विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े साफ करने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी एंड डी। छात्रों को ज्ञान के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंट स्टडीज इज डैश सब्जेक्ट। कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन डैश विषय है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रहा है। वह छात्रों से पूछती है कि उन्होंने किस प्रकार के घोंसलों का अवलोकन किया होगा। एक छात्र ने उत्तर दिया कि कुछ दिन पहले उनकी बालकनी में एक गौरैया ने घोंसला बनाया, लेकिन उसकी माँ ने यह कहते हुए उसे हटा दिया कि टहनियों और पक्षियों के मल से बालकनी गंदी हो रही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों और अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें और समझाएं कि पक्षियों के घोंसले को नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने छात्रों से कहा कि हमें लाल बत्ती के दौरान चौराहे पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक छात्र कहता है कि उसके पिता ने इसका पालन नहीं किया। उस छात्र के पिता द्वारा क्या उपेक्षा की जा रही है? तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। पर्यावरण के लिए चिंता, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 28 दिसंबर को हुए CTET 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CD पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरारिटी एंड एनवायरनमेंट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहले का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज़ द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स कॉल्ड। विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका
थर्ड क्वेश्चन आया था विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रेमिटीज़। विकास के किस सिद्धांत में कहा गया है कि गामक विकास शरीर के केंद्र से छोरों की ओर होता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रॉक्सीमोडिस्टल अधोगामी। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था रिया अ 4-year-old गर्ल गॉट स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स व्हेन शी रिफ्यूज टू ईट हर वेजिटेबल्स ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले। रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर, हर बिहेवियर डिपिक्ट्स। 4 साल की बच्ची रिया को उसके माता पिता ने तब डांटा जब उसने सब्जी खाने से इनकार कर दिया। मेक बिलीव प्ले के दौरान रिया इस व्यवहार को दोहराती है, उसका व्यवहार दर्शाता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था अनीता ने रश्मि का पेन लिया और जवाब में रश्मि ने अनीता का लंच खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी लेकिन उसने इन घटनाओं की सूचना शिक्षक को नहीं दी क्योंकि इसमें सामान आदान प्रदान शामिल था। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट अ चाइल्ड एबिलिटी टू solve conservation problems depends upon an understanding of which basic aspect of reasoning। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे की संरक्षण समस्याओं को हल करने की क्षमता तर्क के किन बुनियादी पहलुओं की समझ पर निर्भर करती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीता, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था राघव pretends to ride a broomstick to respect riding a horse, this ability is called। राघव एक घोड़े की सवारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए झाड़ू की सवारी करने का नाटक करता है, इस क्षमता को कहते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था लेव विगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा में समीपस्थ शब्द इंगित करता है कि सहायता ने डैश शिक्षार्थियों को वर्तमान क्षमता प्रदान की है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कुछ ऊपर। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था अक्रम ब्लॉकों के एक सेट को इकट्ठा करते हुए खुद को निर्देश देता है। लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के प्रकाश में अक्रम डैश भाषण में संलग्न है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्राइवेट, निजी संवाद। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 11th क्वेश्चन दिया गया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था बच्चे भाषा प्राप्त करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण दिया गया था भाषा का विकास केवल आनुवंशिकता की उपज है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। आपका 12th क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित जोखिम कारक है जो हाशिए के समूहों को बच्चों के सीखने और विकास में शामिल है? तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षक की अपनी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम अपेक्षाएं। आपका 13th क्वेश्चन आया था एक स्कूल लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और लड़कों को केवल खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, स्कूल का यह नज़रिया दर्शाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। आपका 14th क्वेश्चन आया था अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व चिल्ड्रेन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर engaged in learning activities comprises samples of their work
and maintains an observation diary of individual children. The type of evaluation is. एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों को बारीकी से देखता है जब वे सीखने की गतिविधियों में लगे होते हैं, अपने काम के नमूने संकलित करते हैं और व्यक्तिगत बच्चों की एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निरंतर और व्यापक। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना। टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, व्हाट पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज शुड स्कूल्स अडेप्ट द एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए स्कूलों को किन शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लचीला होकर बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करें, अर्थात लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच कैरेक्टरिस्टिक इज आ स्टूडेंट विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर लाइकली टू हैव। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित छात्र में कौन सी विशेषता होने की संभावना होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। आपका 18th क्वेश्चन आया था, फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड अ टीचर शुड। प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनकी सहमति से चुने गए उनके लिए उच्च स्तरीय और मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इनकरेज रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर देम चूजन विद दियर कंसेंट। आपका 19th क्वेश्चन आया था, रमन आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th हैज़ लो विजन एंड हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड डूइंग वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हिज टीचर शुड। कक्षा 4th के छात्र रमन की दृष्टि कम है, उसे पाठ्यक्रम से पढ़ने और काम करने में कठिनाई होती है, उसके शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उसे पाठ्य पुस्तक से ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ प्रदान करें। प्रोवाइड हिम विद ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज विल यूज इन द क्लासरूम टू असिस्ट चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सीखने में अक्षम बच्चों की सहायता के लिए आप कक्षा में निम्नलिखित में से किस आकलन रणनीति का उपयोग करेंगे। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असाइनमेंट के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में वर्तनी से बचें। कहने का अर्थ है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का उपयोग, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को अवधारणा किसी और को सिखाना, अर्थात विद्यार्थी को किसी दूसरे को अवधारणा समझाने के लिए कहना। आपका 22nd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, अहमद प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए समानता के बारे में सोचने के लिए बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोत्साहित करता है। कारण दिया गया था, बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं जब शिक्षक उन्हें जो वे पहले से जानते हैं उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम बनाते हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रोड लर्निंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रटना सीखना, संकल्पनात्मक समझ। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक सोच में योगदान नहीं देता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विचारक किसी स्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। थिंकर्स डू नॉट कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आ सिचुएशन।
आपका 25th क्वेश्चन आया था, मीरा प्रैक्टिसेस गिटार आफ्टर स्कूल एज सी लव्स द एक्टिविटी एंड फाइंड्स इट वेरी सेटिस्फाइंग, सी इलस्ट्रेटेड डैश। मीरा स्कूल के बाद गिटार बजाती है क्योंकि वह गतिविधि से प्यार करती है और इसे बहुत संतोषजनक पाती है, उसे डैश का चित्रण किया। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सामाजिक भावनात्मक सीखने को बढ़ावा देता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एम्पैथेटिक एंड लिसनिंग टीचर, तथा अनुभूति रखने वाला और सुनने वाला शिक्षक। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स एरर इज करेक्ट। छात्रों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रुटियां शिक्षकों को छात्रों की सोच को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 28th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपको 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। संवेग, सांस्कृतिक सामग्री, परिपक्वता, रुचि। आपको 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। निम्नलिखित में से कौन रचनावाद की विशेषता नहीं है। तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क से सीखना बाधित होता है, लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, अर्थात अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। आपका 30th क्वेश्चन आया था, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3 यूजेस कार्टून्स एंड स्टोरीज दिस वुड। कक्षा 3 की एक पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बच्चों के लिए सामग्री को रोचक और संबंधित बनाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।